और फायर गॉड मिनिस्ट्री के तमाम पास्टर हजरात को और चेयरमैन फाउंडर को, पास्टर सहेल को मेरी तरफ से सलाम, और तमाम सुनने वालों को जहां जहां भी वॉच करें, सुने, और मसीह यीशु में सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, आज हम खुदा के पाक कलाम की तरफ देखेंगे कि आज हमें खुदा क्या सिखाना चाहता है, आज हमें खुदा क्या बता रहा है। तो इसी तरह मेरे अजीजों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मुर्दा ता हम जिंदा। यानी जो हमारा मजमून है, टॉपिक है, वो ये है, मुर्दा ता हम जिंदा। तो आज हम इसी पे गौर करेंगे कि खुदा हमें अपने कलाम से सिखाता है। रोमियो का खत और उसका 6वां बाब और उसकी 11वीं आयत से हम गौर तलब करेंगे कि खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है आज। हालेलुया, हालेलुया। इस तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यस्सु में जिंदा समझो। मेरे अजीजों, यहाँ पे हमें खुदा के कलाम में जो बात मिलती है वो इतनी अहमियत की यहाँ पे हामिल है कि लिखता है कि इस तरह तुम, यानी हमें इस बात को देखना है कि इस तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से क्या समझे जी, मुर्दा समझे। और इसी तरह अपने आप को गुनाह के एतबार से हमने खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा हो जाए, जिंदा समझे। पौलुस रसूल भी इस बात को, इसकी अहमियत को हमें इस 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 मकाम को, उसका जो मर्तबा है, उसकी हसीयत जो है, हमारी हसीयत को और ऊंचा करता है मसीह यीशु में। वो बात करता है कि हमारी जो हसीयत है, मर्तबा है, मकाम है, इस लिहाज से दुरुस्त और सच्चा है। अब वो हमारी जिंदगियों में इस सच्चाई के आला और अमली काम को जाहिर करता है कि मतवज्जा हम करें, देखें कि आज हमको इस बात को समझना है कि अपने आप को हम गुनाह के एतबार से, बदी के एतबार से, उन बुराइयों के एतबार से अपने आप को मेरे अजीजों मुर्दा जाने, मगर खुदा के एतबार से मसीह यस्सु में अगर कोई हो गया है, यस्सु मसीह की तरफ अगर कोई यस्सु मसीह की तरफ आ गया है, तो वो यस्सु मसीह में अपने आप को जिंदा समझे। इसी तरह मेरे जो समझना या शुमार में लेके आना, इस बात पे गौर करना है कि हम पहली बात समझे, एहसास अपने अंदर पैदा करें, अपने अंदर वो बात पैदा करें, एहसास को कायम करें, अपने जज्बात में इस बात को बैठा लें, ज़हन में बैठा लें, और अपना शुमार उन बातों में करें। यानी हम कई बार हम रिलेटेड होते हैं ना किसी चीज से, हम अपने आप को रिलेट करते हैं। तो इसी तरह आज हमें इस बात को देखना है कि खुदा यहाँ पे कहता है, पौलुस रसूल में खुदा के कलाम से सिखाता है, कहता है कि हम इस बात को जाने, हम मसीह यस्सु की उस कफारे में, उस जो उसने सलीबी मौत सही, वो मर गया हमारी खातर, उसमें अपने आप को रिलेटेड कर लें। जब हम उसमें रिलेटेड कर लेंगे तो मसीह यस्सु में हम जिंदा हो जाएंगे मेरे अजीजों। इसी तरह मुर्दा, कहता है मुर्दा अपने आप को जाने, अपने आप को मुर्दा जाने। यहाँ पे कहता है कि अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा जाने, यानी लाश की तरफ इशारा किए करता है पौलुस रसूल। लाश बनाता है हमें ऐसी लाश बनाना चाहता है कि जो हम चले फिरे, दुनिया में रहें, लेकिन हमारी लाश जो है वो हमारी लाश नजर आए। किस एतबार से? गुनाह के एतबार से हम लाश बन जाए मेरे अजीजों।
और जिंदगी के एतबार से, मसीह के एतबार से, खुदा के एतबार से, खुदा के जितने भी रिलेटेड काम हैं उनमें हम जिंदा नजर आए लोगों को। मेरे अजीजों, अगर आज भी हम इस बात को देखें कि क्या कभी लाश लोगों के साथ मेहनत करती है, कभी लाश मेहनत करती है, क्या लाश के अंदर जज्बात होते हैं? अगर हम खुद को गुनाह के एतबार से मुर्दा समझें तो मेरे अजीजों, ये मुबारक बात है हमारे लिए। आज बहुत मुबारक बात है। समझो, कहता है समझो का मतलब क्या है? जो कुछ खुदा हमारे बारे में कहता है उसको सच मान ले, उस बात को अपने अंदर यकीन से सच सच मान ले, इस सच्चाई की रोशनी में जिंदगी गुजारना सीखे मेरे अजीजों, इस रोशनी के मुताबिक जीना सीखे मेरे अजीजों। अगर हम इन बातों को रद्द करेंगे तो खुदा भी हमें रद्द कर देगा मेरे अजीजों। इसी तरह आज हमने गुनाह के एतबार से मुर्दा अपने आप को बनाना है, गुनाह के एतबार से, नाफरमानी के एतबार से, उन बुराइयों के एतबार से, क्योंकि मेरे अजीजों हम चाहते हैं कि हम शोहरत हासिल कर लें, हम बरकत बाबरकत बन जाएं, हमें खुदा हमारी नस्लों को बरकतें दे दे। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा कुर्बानी भी चाहता है, खुदा हमारे बदन की कुर्बानी चाहता है। खुदा हमें इस तरह का चाहता है कि हम चलती फिरती लाशें बन जाएं, क्योंकि एक लिहाज से लोग अभी भी लाशें ही हैं। अगर वो तौबा नहीं करते, अगर उनमें मसीह का रूह नहीं है, अगर वो मसीह यीशु को कबूल नहीं करते तो वो भी लाशें ही हैं, वो भी लाशों की तरह ही फिर रहे हैं। लेकिन हमने वो गुनाह के एतबार से लाशें हैं, गुनाह उनके अंदर सरायत करता है, गुनाह उनके अंदर बसेरा किया है, गुनाह उनके अंदर बस रहा है, और वो इस तरह वो लाशें हैं। आज जब हम हमारी जो लाश का बनने का मतलब है, हम जो लाश बनेंगे मेरे अजीजों, उसमें हम मसीह यस्सु हम में जिंदा होगा। गुनाह के एतबार से हम लाश बनेंगे, ना कि हम गुनाह करने के एतबार से नहीं। और मेरे अजीजों, इसी तरह उस वक्त समझे जब आजमाइश हमारे ऊपर आए, कोई ऐसी आजमाइश आए जिसके जो कि एक मुर्दा शख्स हो, यानी हमें मुर्दा बनना है। अपनी आजमाइशें जब हमारे पास आए, ख्वाहिशें हमारे पास आए, क्योंकि ख्वाहिशें जब होती हैं, ये आजमाइशें जब आती हैं तो मेरे अजीजों, हम बड़ी जल्दी से जिंदा बन जाते हैं। कहते हैं ठीक है, जो काम है जो करना है कर लो, फिर उसके बाद फिर साल 2 साल के बाद फिर दुआ शुरू कर लेंगे, फिर तौबा करके फिर खुदा के साथ खड़े हो जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो लोग इस तरह भी करते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, हमें इस बात को देखना है, हमें मुर्दा बनना है। एक मुर्दा शख्स की हम यहाँ पे बात सीखते हैं। एक खादम था खुदा का, अगुस्तुस उसका नाम था, और वो अपने गवाही में बताता है कि एक औरत उसकी जो यानी एक औरत उससे मुखातब हुई। वो अपनी पुरानी जिंदगी में जब तब्दील नहीं था हुआ, जब उसकी तब्दीली नहीं हुई थी, जब वो मसीह की तरफ नहीं था आया, उससे उस वक्त की उसकी वो दोस्ती थी उस औरत के साथ। तो दा, दाश्ता यानी इसका उर्दू का लफ्ज एक दाश्ता भी है। इसका मतलब है रखी हुई, यानी बेनका औरत, पुरानी दोस्त उसकी थी। तो मेरे जीजो, वो ऐसे मुड़कर जब वो तेजी से दूसरी तरफ को हो लिया, उस औरत ने पीछे से पुकार कर कहा, अगस्तिस। उसने ये कहा, अगस्तिस, ये मैं हूं, यानी अपनी तरफ उसने मुखातब करके कहा, मैं हूं, मैं तेरे साथ बोल रही हूं। अगस्तिस मेरे जीजो, जो खुदा का खादम जो बन गया था, पहले वो खुदा का खादम नहीं था, लेकिन बाद में वो अगस्तिस जो था खुदा का खादम बन गया। तेज रफ्तारी से आगे चलता हुआ जब वो गर्दन घुमा के जोर से कहने लगा, मैं पहचानता हूं तुझे, यानी मैं पहचानता हूं, लेकिन अब मैं नहीं रहा,
इसका मतलब ये था कि अब मैं गुनाह के एतबार से मुर्दा हो गया हूं, गुनाह के एतबार से अपने आप को यानी मुर्दा जानता हूं। यानी कहता है लेकिन अब मैं नहीं रहा। मेरे जीजो, हम भी इस बात को देखें कि हमारे पास भी जब आजमाइशें इस किस्म की आए तो हम ये उस आजमाइश को कह सकते हैं कि अब मैं नहीं रहा, अब मुझ में मसीह यीशु जिंदा है। क्योंकि हम जब गुनाह के एतबार से अपने आप को मारेंगे तो फिर ही हम अपनी पुरानी ख्वाहिशों को या पुरानी उन उन उन, उन जितनी भी हमारी ख्वाहिशें हैं या पुरानी जितनी भी हमारी हमारे ऊपर जितनी भी आती हैं, आजमाइशें आती हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं। और इसी तरह मेरे अजीजों, आज खुदा के एतबार से हम जिंदा बन जाएं। आज जरूरी है कि हम खुदा के एतबार से जिंदा बने। हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि मुर्दा था हम जिंदा हैं। मुर्दा हम किस लिहाज से हैं और जिंदा हम किस लिहाज से हैं, इस बात को हमने समझना है। इसी की हम देखेंगे रोमियो की 6 बाब की 2 आयत को। यहाँ पे खुदा के कलाम में, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कहता कि शायद पता नहीं बाइबल किसी के पास है या नहीं, मैं पढ़ता हूं खुद ही। हरगिज नहीं, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे। यहाँ पे कहता है हरगिज नहीं, हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को जिंदगी गुजारे। मेरे जीजो, हम गुनाह के एतबार से मर गए। दूसरी आयत में वो कहते हैं कि हम गुनाह के एतबार से क्या हो गए हैं, मर गए हैं। आज अपने आप को अपनी डेथ समझे, अपने आप को मरा हुआ समझे, अपने को आपको जान जाए कि हम गुनाह हमारे सामने जैसी मर्जी रूप धार के आ जाए, लेकिन हमने उसको कबूल नहीं करना। और हमारी हमारी ये हमारी हसीयत की सच्चाई है। जब मसीह गुनाह के एतबार से मर गया हमारी खातर, हमारे लिए नुमाइंदा हो गया, हमारा नुमाइंदा बन गया, नुमाइंदा हो गया, हसीयत में मुआ। वो सिर्फ हमारे हिफ्जी होने की हसीयत में नहीं मुआ, यानी सिर्फ हमारी खातर या हमारी जगह नहीं मुआ, बल्कि हमारा नुमाइंदा होने की खातर हसीयत से वो मुआ। मेरे जीजो, वो मर गया हमारी खातर, गोया हम मर गए। इसलिए जब हम मुआ, यानी जब इसलिए वो मुआ तो हम भी मर गए। वो गुनाह के सारे सवाल और जवाब में मुआ, और इस सिलसिले का एक ही दफा हमेशा के लिए मेरे जीजो फैसला उसने कर दिया। वो सब जो मसीह में है, खुदा उन्हें ऐसे देखता है कि वो गुनाह के एतबार से मर गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ईमानदार बेगुनाह हो गए, नहीं, बल्कि मेरे जीजो इसका मतलब ये है कि वो मौत में मसीह के मुशाबा ठहरे, और उन सारी बातों में भी मसीह के मुशाबा हैं जो उसकी मौत से अलाका रखती हैं। मेरे जीजो, आज हमें इस बात को देखना है, आज हमें इस बात को समझना है, आज हमें इस बात को अपने आप को गौर करना है। गौर तलब की बात है। मुर्दा शख्स जो होता है मेरे जीजो, उसमें मेरे जीजो जो मुर्दा शख्स है, उसकी खास उसमें ये होती है कि मुर्दा जो है बद अखलाकी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। मुर्दा कभी झूठ बोलता है जी? नहीं बोलता। फरेब, बदखोई कि दूसरों से कुछ वास्ता नहीं रखता। और आज हमें इस बात को देखना है कि मेरे जीजो, मुर्दा अगर हैं तो फिर हमारे अंदर इस किस्म की बातें क्यों होती हैं, हमारे अंदर इस किस्म की गलतियों। 5 बाब उसकी 16-17 आयत में हम देखते हैं क्या लिखा है। खुदा के कलाम में लिखा है यहाँ पे, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे।
क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। मेरे जीजो, यहाँ पे हमें खुदा के कलाम से बात मिलती है कि हमें यहाँ पे कहता है कि रूह के मुआफिक चलो, उस जिंदगी के मुआफिक चलो। हम जब गुनाह के एतबार से मर चुके हैं तो मसीह यीशु में हम रूह के मुआफिक चलना सीखें, ताकि मेरे जीजो हम कहते जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, फिर हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ। पाक रूह इसीलिए खुदा देता है कि हम जिस्म की ख्वाहिशों में ना घुस जाएं मेरे जीजो। इसी तरह खुदा आज हमें बताना चाहता है कि मुर्दा शख्स बद अखलाकी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, फरेब नहीं करेगा, और इसी तरह मेरे जीजो कुछ वास्ता नहीं रखता। आज हमें रूह के मुआफिक चलना है। ख्वाहिश, हमारी जो ख्वाहिशें हैं हरगिज पूरी ना होंगी। और मेरे जीजो इसी तरह आज हमें इस बात को देखना है, एक मुर्दा शख्स, एक मसीह में जब हम मर गए हैं, गुनाह के एतबार से मर गए हैं, तो फिर हमें इस बात पे भी गौर करना है, तारीकी और रोशनी का कोई आपस में मेल जोल नहीं हो सकता। तारीकी और रोशनी का मेल जोल नहीं है आपस में, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, यहाँ पे लिखा है खुदा के कलाम में, हम देखते हैं 14वीं आयत में, 6 बाब 2 कुरिन्थियों 6 बाब की 14वीं आयत में यहाँ पे लिखा है खुदा के कलाम में, बेईमानों के साथ नामवार जुए में ना जुटो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। मेरे जीजो, यहाँ पे आज हमें देखना है कि जब हम मसीह यीशु में गुनाह के एतबार से मर चुके हैं, तो फिर हमारा वास्ता भी ऐसे लोगों से होना चाहिए जो रोशनी में जिंदगी गुजारते हैं, जो रोशन हो चुके हैं। तारीकी में हमारा कोई तल्लक ना हो, तारीकी के साथ हमारा कोई लिंक नहीं होना चाहिए। हमारा उनके साथ बैठना उठना तो होता ही है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो हमें सिखाने की कोशिश करें, वो हमें सिखाते जाएं और हम उनको कुछ भी अपने मुंह को ना खोलें। बल्कि कहता है बेईमानों के साथ नामवार जुए में ना जुटो, रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। आप मेरे जीजो, जबकि खुदा ने बेईमान के साथ क्या वास्ता, हमारा क्या मुनासबत है। मसीह यीशु को नहीं जो मानता, उसमें मसीह की रोशनी नहीं है। इस बात को जान लें। जो मसीह यीशु को कबूल नहीं करता, जो यीशु मसीह को नहीं मानता, जो मसीह की पूरी अलवियत को नहीं मानता, तो मेरे जीजो उसमें रोशनी नहीं है। सॉरी उसमें रोशनी नहीं है। वो लोग अभी तक तारीकी में है, गुनाह के अंधेरे में है। गुनाह से माफी मसीह यीशु के वसीले से मिल सकती है। और मेरे जीजो, वो अभी तक अपने आप को मुर्दा समझते नहीं है। तो आज मेरे जीजो कहता है कि आज हमें गुनाह के एतबार से क्या हो जाना है जी, मर जाना है। आज मसीह यीशु में जिंदा हो जाना है। आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है, ताकि मेरे जीजो खुदा आपकी जिंदगियों में जलाल को जाहिर करे। वो कहता है आगे, यहाँ पे कहता है, कलाम में लिखा है कि रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। आपको खुदा ने तारीकी से निकाल के रोशनी में शामिल किया है। आपको उसने रोशनी, अपनी रोशनी, जो उसकी अपनी रोशनी, जो खुद रोशनी है, वो आपके अंदर उसने रोशनी डाल दी है। तो आपका अंधेरे के साथ कोई तल्लक नहीं है। आपका ये तल्लक है कि आप उसकी बशारत कर सकते हैं, आप उसकी बात को पहुंचा सकते हैं, आप मसीह के कलाम को पहुंचा सकते हैं उस अंधेरे वाली जगह में, उन अंधेरे वाली लोगों में, उन अंधेरे वाली जिंदगियों तक आपका रोशनी वाला कलाम आप पहुंचा सकते हैं। लेकिन मेरे जीजो, आप कोशिश करें, अवॉइड करें कि ऐसे लोगों में अपने बच्चियों और बच्चों के रिश्ते भी ना करें, क्योंकि फिर बाद में परेशानियां खुद ही उठाते हैं हम लोग। फिर हम खुद ही कहते हैं
कि जी हमारा बेटा दुआ करता है, बहू दुआ नहीं करती, या बहू दुआ गो है, बेटा दुआ गो नहीं है। इसी तरह कलाम यहाँ पे हमें बताता है कि ना हमवार जुए में ना जुतो। जब हम ना हमवार जुए में जुट जाते हैं, जब हम ना हमवार लोगों से, बेईमानों के साथ रिश्ते जोड़ लेते हैं, जो मसीह यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा ही नहीं मानते, जो पाकरू को नहीं मानते, जो रूल कुदस को नहीं मानते, जिनकी जिंदगियों में रूल कुदस है ही नहीं है, और मेरे अजीजों वो तो मसीह की अलवियत को भी नहीं मानते, और वो मसीह की अलवियत को उसकी माँ के साथ जोड़ देते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों हमें इस बात को देखना है कि आज हम उन लोगों में अपनी बच्चियों बच्चों के रिश्ते ना करें, क्योंकि बाद में परेशानी ना उठाएं, तारीकी और रोशनी में ना करें, क्योंकि मेरे अजीजों खुदा, आप आप देखें, इस बात को समझें कि अगर कोई, बेशक उसके पास जॉब नहीं है, कारोबार नहीं है, लेकिन ईमानदार है, अगर वो मसीह का खादम है, मसीह उसमें है, पाक रूह उसमें है, तो खुदावंद के लिए आप उसमें रिश्ते जोड़ सकते हैं, क्योंकि खुदा अपने रूल कुदस याफ्ता लोगों को मुहैया करेगा सब कुछ मेरे जीजो। इसी तरह वो कहता है ना हमवार जुए में ना जुतो। बेईमानों के साथ हमारा क्या मेल जोल है मेरे जीजो, जिनमें जिनमें मसीह यीशु नहीं है, जिनके पास मसीह, जो मसीह यीशु को मानते नहीं है, उनमें मसीह की जिंदगी नहीं है, उनमें मसीह की अकल नहीं है, उनमें मसीह का रूह नहीं है, वो मसीह से दूर हैं। आज मेरे जीजो हम इस बात को समझें, ताकि हमारी जिंदगियों में खुदा अपने जलाल को जाहिर कर सके, हमारी जिंदगियों में खुदा बढ़ सके, और मेरे जीजो हम अपने आप को देखें, हम गुनाह के एतबार से मुर्दा बन जाए मेरे जीजो, गुनाह के एतबार से, ख्वाहिशों के एतबार से, बदी के एतबार से हम अपने आप को मुर्दा जाने। और मेरे जीजो हम कई बार होता है कि हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, फिर सही, फिर तौबा कर लेंगे, फिर खुदा के साथ हो जाएंगे, या मौका जब मिलता है तो हम गुनाह कर लेते हैं, मौका मिलता है तो हम खुदा के साथ कायम हो जाते हैं। नहीं मेरे जीजो, शॉर्टकट जिंदगी छोड़ दें, शॉर्टकट जिंदगी बसर करनी छोड़ दें, अपनी जिंदगी पर गौर करें, देखें कि मेरे जीजो आप जब खुदा के साथ चलेंगे तो आप बाबरकत हो जाएंगे। मेरे जीजो आज जो खुदा के साथ चले हैं, उनके साथ खुदा का नाम लग जाता है। कहता है इब्राहिम का खुदा, यकूब का खुदा, इसहाक का खुदा, तो यानी उनका खुदा हो जाता है जो उसके साथ चलते हैं मेरे जीजो। अगर आप आज दुनिया की लज्जत, दुनिया की शेखी, दुनिया के हम रुपए पैसे के पीछे भागने के लिए अगर दौड़ते हैं, तो मेरे जीजो आज मसीह यीशु को खो बैठेंगे मेरे जीजो। आज जरूरी है कि इन चीजों को एक साइड पे कर दें, क्योंकि ये चीजें, वो कहता है कि हवा के परिंदों को देखो, इन चीजों को देखो, इन सब को मैं देता हूं। जब वो देता है तो क्या आपकी हैसियत उसके सामने ज्यादा नहीं है? आपको भी देगा। लेकिन आज हमें पहली बात है कि हम गुनाह के एतबार से अपने आप को मुर्दा जाने, हम मुर्दा बन जाए, डेथ हो जाए हमारी। कोई हमें ख्वाहिश के लिए कहे, या कोई हमें पार्टी के लिए कहे, या हमें सैटरडे नाइट मनाने के लिए कहे, तो उसे कहे नहीं मेरे जीजो, हम मसीह यीशु में जिंदा हो गए हैं और गुनाह के एतबार से मर गए हुए हैं। इसी तरह मेरे जीजो सोचें, समझें, हासिल कलाम को जाने कि मेरे जीजो गुनाह जो है मुर्दा जबान बोलता है, जो जो आपके लिए कोई मैनी नहीं रखती। अब हम खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा हैं। मेरे जीजो मुबारक हैं आप लोग, खुदा का शुक्र है कि हम मसीह के एतबार से जिंदा हैं। जब उस रूल कुदस दिया है, जब उसने हमारे गुनाहों को माफ कर दिया है, तो हम उसमें जिंदा हैं। जब हम अपने बारे में गुनाह की कुदरत के एतबार से मुर्दा होते हैं, सोचते हैं, तो मेरे जीजो खुदावंद यीशु मसीह हमें अपनी जिंदगी में, हमें हमें हमारी जिंदगी में जीता है, वो हमें जीता है मेरे जीजो। हम उसमें जिए, हम मसीह में जिए, अपने आप को सोचें, अपने आप को मेंटली तौर पे तैयार कर लें कि मैं गुनाह के एतबार से मर चुका हूं। और इसी तरह मेरे जीजो आज हम देखें
हमें इस बात को जाने कि हमें अपनी कुव्वत पर जोर रोज बरोज राह पर और मेरे जो जीत उसमें जीते जाए, अपनी राहों को देखें, अपने अपने रास्तों को देखें, ताकि मेरे जीजो खुदा आपके अंदर अपने जलाल को जाहिर कर सके। और मेरे जीजो इसी तरह इसमें जीने जीते जाए मेरे जीजो, मसीह यीशु में जीते जाए, इसे खुशी करने में लगा दें, इस खुशी उसको खुश करने में अपने आप को लगा दें मेरे जीजो। खुदा को खुश करें, खुदा को देखें कि उसको कौन सी बात पसंद है, उससे बात करें, उससे पूछें, आए खुदावन तुझे क्या पसंद है। और मेरे जीजो जब आप गुनाह के एतबार से अपने आप को मारना शुरू कर देंगे आज के इस कलाम के मुताबिक, तो मेरे जीजो वो खुद ही अपना पलायन आपको देना शुरू कर देगा, वो खुद ही आपको अपने साथ कलाम करना शुरू कर देगा, वो खुद ही आपके साथ बात करना शुरू कर देगा। और मेरे जीजो फिर आप उसको खुश करने में लग जाएं, अपने आप को अपने आप को उसके लिए सब मिलके मेरे जीजो इस बात का तहैया करें, अहद करें मेरे जीजो, और इस बात को जाने कि मैं खुद को गुनाह के एतबार से वाकई मुर्दा शुमार करता हूँ। इस बात का इकरार करें कि मैं अपने आप को मुर्दा शुमार करता हूँ, लेकिन अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदा के एतबार से जिंदा शुमार करता हूँ। अब आपको बुलाए गए हैं मेरे जीजो, अब आप बुलाए गए हैं, आपको खुदा ने बुला लिया है। आज के इस कलाम के वसीला से मेरे जीजो आपको खुदा ने बुला लिया है, ताकि आप उसमें मेरे जीजो कायम हो जाएं, ताकि आप पाकीज़गी में बढ़ जाएं, ताकि आप प्रस्तश उसकी करनी शुरू कर दें, खुदा की आप दवाइया जिंदगी अपनी ये करनी शुरू कर दें, खिदमत गुजारी करनी शुरू कर दें। और मेरे जीजो इसी तरह और फल फल लाने वाले बन जाए मेरे जीजो, आपको खुदा इस काबिल करे। और मेरे जीजो खुदा आपको इस काबिल करे कि आपकी जिंदगी पाकीज़ा हो जाए और आप प्रस्तश करने वाले हो जाएं, आप दुआ गो हो जाएं, आप खिदमत गुजार हो जाएं, आपके जिंदगी से फल यीशु के नजर आने शुरू हो जाएं। क्योंकि मेरे जीजो वो कहता है जो डाली फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। ऐसा ना हो कि आप कट जाएं, ऐसा ना हो कि वो वक्त से पहले इस दुनिया से चले जाएं। जो उसका काम है, जो उसका प्लान है, वो ले ले मेरे जीजो। आज जरूरी है हम इस बात को देखें कि मुर्दा मुर्दा ता हम जिंदा है मेरे जीजो, गुनाह के एतबार से हम मुर्दा हैं और मसीह में हम जिंदा हैं। इस बात को समझ जाएं, ताकि मेरे जीजो खुदा का जलाल आपकी जिंदगी में नुमाया हो सके और तारीकी और रोशनी में कोई शराकत नहीं है। हम इस बात को देखें, मुर्दा शख्स के सामने आज अब मुर्दा जब बन जाएंगे तो पुरानी से पुरानी भी ख्वाहिश आपके सामने आ जाएगी, तो आप उसको ठुकरा देंगे, क्योंकि आप उसको फॉलो ही नहीं करेंगे, आप उसको मानेंगे नहीं, आप अपनी अपनी जिंदगी में उसको लेंगे नहीं, क्योंकि आप मुर्दा हो चुके होंगे। तो मेरे जीजो इसी तरह जो भी पुरानी बातें हैं वो सारी आपकी जिंदगी से निकल जाएंगी। मसीह यीशु आपको इस काबिल बनाए, मसीह यीशु आपको बरकत दे, मसीह यीशु आपको अपनी अपनी जिंदगी में अपने आप को इस मेंटली तौर पे आप महसूस करें कि मैं गुनाह के एतबार से मर चुका हूँ। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू Amen. जीसस। Amen. Thank you, Pastor G, for this wonderful kalam. Thank you for every word of God. My daughter's gonna pray for that. Dear Lord Father God, Lord Father God, we thank you for this time that you blessed us with, Yes, Lord Father Lord. God, that we have this meeting, Lord Father God, that we will Yes, continue to Lord. grow in Thank you you, for Lord Father God. everything, Lord. Lord Father God, thank Hallelujah. you for this word that you've blessed us with, Ora Lord Father God. basira I ask that koto it will touch shora la everyone here today, Lord bashindara Father God. basila They'll be able kotora to ba implement this word into shira la their ba. lives, Lord Father God. Lord Father God, Hallelujah. I ask you to Ora touch and bless basira Pastor kotora Carl, bala Lord Father bashira God, la that la. he'll O continue to be sindri able to andrura spread bashira your holy, bala most precious basoko word, la Lord Father God. masola la ba. And Lord Thank you, Father God, thank I you. ask you to touch and bless Oh Lord, everyone on yes this meeting Lord, right now, yes Lord Father Lord, God, you are and to help them in their oh spiritual God. growth, Lord Father God, and to help See, them we surrender to you. I grow in you, Lord surrender Father you. God. We Lord Father surrender you, God, Lord. I ask for you to Oh, continue to touch and bless us Rabasoko in this on Malashira this Rababala. situation, Lord Father God. I Hallelujah. ask in the holy, most precious name of Hallelujah. Jesus to pray. Amen. Hallelujah. Roko Masotura Labashira Babalaba. Hallelujah. 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 Kudus, 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 मेहरबान बाप. जमीन ते आसमान दे खालिक ते मालिक खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन.
ਖੁਦਾਵੰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੋ ਦਿਲ ਖੁਦਾਵੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰ। ਓ ਖੁਦਾਵੰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਖਾਦਮ ਦਿੱਤੇ ਖੁਦਾਵੰ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਚੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਖੁਦਾਵੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਖੁਦਾਵੰ ਦਾ। ਖੁਦਾਵੰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ